हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कार्तिक मास का बहुत ही पावन महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में कार्तिक स्नान का नियम, तुलसी पूजा का नियम, दीपदान का नियम, कई सारे नियम जो होते हैं वो लिए जाते हैं। तो किसी ने कोई नियम लिया है, किसी ने कोई नियम लिया है। तो यहाँ सवाल आता है, कई सारे कमेंट मेरे पास ये आए थे कि अगर इस दौरान पीरियड्स आ जाएं तो फिर हम क्या करें, किस तरीके से पूजा करें, किस तरीके से स्नान करें या ना करें, दीपदान कैसे करें, तुलसी का नियम जो लिया है तो वो हम कैसे पूरा करें, तुलसी परिक्रमा का हमने नियम लिया था वो हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, दीपदान का नियम लिया था, दीपदान जैसे कि नदी पे भी करते हैं, देहरी पे भी करते हैं, आकाश दीप भी करते हैं, देवालय में करते हैं, तुलसी दीपदान करते हैं, तो वो दीपदान हम कैसे पूरा करें क्योंकि पीरियड्स आ गए। ये तो देखिए 1 महीने का है तो किसी ना किसी के साथ ये चीज़ होनी ही होनी है और ख़ासकर माता बहनों के साथ तो ये एक न एक दिन 1 महीने में कभी ना कभी ये टाइम आना ही है। तो उसमें सवाल आता है कि हम ये पूजा अपनी किस तरीके से पूरा करें, क्योंकि नियम लिया है तो नियम भी नहीं तोड़ा जा सकता। उस नियम को हम पूरा कैसे करें, कैसे हम कार्तिक स्नान को अपना पूरा करें, कैसे हम दीपदान को पूरा करें, कैसे हमने परिक्रमा का जो नियम लिया था वो पूरा करें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। संपूर्ण जानकारी आज आपको मैं देने वाली इस वीडियो में, और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको देती हूँ वो बहुत जांच परख के, बहुत अच्छे से पूछ के, किसी से जो जिसमें मुझे डाउट होता है तो मैं अपने गुरुजी से पूछती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, कार्तिक महीने में सभी ने नियम लिए होंगे, किसी ने कुछ का लिया होगा, किसी ने तुलसी दीपदान का लिया होगा, किसी ने कार्तिक स्नान का लिया होगा। तो जो भी नियम आपने लिए हैं उनको पूरा कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आपको कार्तिक स्नान का आपने नियम लिया है तो आपके मन में आता है कि पीरियड्स आ गए, अब हम कार्तिक स्नान कैसे करें। तो भाई सोचने वाली बात है कि कार्तिक स्नान कैसे करें हम, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नियम टूट जाएगा, नियम को तोड़ा नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है, कार्तिक स्नान का आपने नियम लिया है तो स्नान आपको डेली उसी टाइम पे तारों की छाँव में ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, चाहे पीरियड्स हो चाहे वैसे हो। तो आपको स्नान तो करना है उसी टाइम पे जैसे आप हर रोज़ कर रहे थे। लेकिन आपको उस जल में, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि उसमें आप गंगा जल, यमुना जल, किसी भी पवित्र नदी का जल मिला करके स्नान करेंगे तो उसका फल आपको घर बैठे ही मिलता है। तो आपको उन दौरान आपको कोई भी नदी का जल इसमें नहीं डालना है, सिर्फ सिंपल जल से ही आपको स्नान करना है, जो आपके टैप से या जो आप भर के रखते हैं उससे। उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है, बस सादा पानी से आपको स्नान कर लेना है इस दौरान में। देखिए, पीरियड्स जो होते हैं वो अमूमन 4 दिन के होते हैं। चौथे दिन हमारे यहाँ मतलब शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो चौथे दिन में शुद्ध होने के बाद भी हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, आप कभी सुनिएगा कि जो देव पूजा होती है ना, देव पूजा हमें 7वें दिन से करनी चाहिए। अगर हम शुद्ध हो जाते हैं फिर भी 7वें दिन से करनी चाहिए होती है। देवी की पूजा हम जैसे शुद्ध हो गए अगर तीसरे या चौथे दिन, तो 5वें दिन से आप कर सकते हैं। लेकिन देवता की पूजा जो है वो आपको 7वें दिन से करनी होती है। तो ये होता है, तो आपको उन दौरान स्नान तो करना है, लेकिन स्नान आपको करना है सादा जल से। तो यहाँ स्नान हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे की जो पूजा है, सूर्य जल को अर्घ देना है या आपको तुलसी की पूजा करनी है, तो वो आपको कैसे करनी है। तो देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने घर में किसी से भी, अपने पति से, बच्चों से या किसी और से अपने नाम से पूजा करवा सकते हैं, अपने निमित्त पूजा करवा सकते हैं। उसी टाइम अपने आप मानसिक पूजा कर लें, मन से ही भगवान को ध्याएं, और आपको जैसे जल चढ़वाना है तो वो आप किसी से चढ़वा सकते हैं। दीप जलवाना है तो वो भी आप किसी और से जलवा सकते हैं। अगर आप महात्म पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं कार्तिक स्नान की, तो वो आप किसी और से सुन सकते हैं। अगर वो पढ़ दे कोई आपके घर में जो भी है, और किसी भी टाइम, देखिए अगर उस टाइम आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह नहीं कर पाते तो पूरे दिन में आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं, किसी से पढ़वा सकते हैं। नहीं तो आप जो है फ़ोन में सब कुछ आता है तो आप फ़ोन में भी लगा के सुन सकते हैं वो चीज़ें। कहानी हो गई, महात्मा हो गया,
और आप अपना जो मंत्र वगैरह है, जो पाठ है, जो आपको मुंह से याद है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तुलसी की माला भी नहीं छूनी होती अगर आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं तो, पाठ करते हैं तो पुस्तक भी नहीं छूनी होती। इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल, बस आप मन से पूजा करें। और किसी कोई कर सके तो आप करवा लें, ऐसा कर सकते हैं। और नहीं, दूसरा जो उपाय है कि आप इस तरीके से, आपके कोई पूजा करने वाला नहीं है या कोई नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जितने दिन आपके छूटे हैं पूजा के, उतने दिन, जैसे कि आपके छूटे हैं अब 5 दिन या 6 दिन, जितने भी छूटे हैं, तो आपको क्या करना है कि दिए जितने आपके सुबह और शाम दिया लगाना होता है तुलसी माँ पे, या जहाँ भी आप दीपदान का आपने नियम लिया था, तुलसी पे, देवालय में या नदी में या देहरी पे, कहीं भी लिया है, तो आप जितने दिन आपके पूजा के छूटे हैं, जितने दिन दीपदान के छूटे हैं, उतना आप जब ठीक हो जाएं, पूजा शुरू कर दें दोबारा से 6वें या 7वें दिन, तो आप उतने ही दिए गिन करके उस दिन लगा सकते हैं, जितने आपके छूटे हैं उतने दिन। ठीक है। अगर तुलसी पे लगा रहे हैं तो तुलसी पे आप 2 दिए लगाते होंगे सुबह शाम, तो तुलसी पे आपको जस्ट डबल करके लगाने होंगे। जैसे 6 दिन छूटे हैं तो आपको 12 दिए लगाने हैं, सुबह का और शाम का। ठीक है। और अगर आप ये भी ना कर पाएँ तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, आपको पूरे महीने के दिए लगा देने। भूल चूक जो भी रही हो या जो भी परेशानी रही हो, तो आपको पूरे 30 या 32 दिए आपको लगा देने हैं, तो उससे उसका पूरा आपको फल मिल जाता है। उसके बाद में ये हो गया। या फिर आप एक काम करें, जब इतना नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब देवोत्थान एकादशी आती है ना, कार्तिक महीने में ही आती है, तो उस एकादशी को आप 365 बत्ती वाला दिया बना करके वो लगा सकते हैं। 365 दिए बना सकते हैं, मतलब अलग अलग भी लगा सकते हैं 365 दिए, या 365 बत्ती बना करके उसको एक ही करके आप एक दिया ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आपके पूरे साल में भी अगर जो भी भूल चूक जितने भी रह गए होंगे, तो वो सारी जो है कमी पूरी हो जाती है। क्योंकि देखिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा पावन है। इसमें जितना भी आप दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। उसका 1000 गुना करके देते हैं भगवान राधा और दामोदर जी। तो राधा जी का ही प्रिय महीना है ये, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया था। और इस महीने में सारे देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो इस महीने तो जितना आपसे हो सके उतना पूजा पाठ दान पुण्य करें। दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान तो आप जितना हो सके उतना करें इसमें। तो देखिए, आपको नियम किसी भी हालत में अपना नहीं तोड़ना है। चाहे आपके पीरियड्स आएँ, चाहे आपको कोई और प्रॉब्लम आए, आपको ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं किया, इसलिए नियम आपको तोड़ना ही नहीं है कोई भी। इसीलिए जब भी आप कोई मतलब नियम लेते हैं कार्तिक माह में, तो पहले ही सोच समझ कर लें कि आप उसे पूरा कर पाएंगे नहीं, क्योंकि नियम बहुत सारे हैं। आपसे जो बहुत आसानी से पूरा कर सके उसी नियम को लें। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया कल आपने छोड़ दिया, कि आप शाम को कहीं और चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जब नियम लेना होता है तो नियम ही होता है। पूरे महीने उसको अच्छे से निभाना होता है। तो इसलिए कोई भी आपत्ति आए, आपको नियम नहीं तोड़ना है। तो इसी तरीके से आप अपने पीरियड्स के टाइम में भी पूजा को जारी रख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और आपके कोई सवाल हो तो वो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, पूरी कोशिश करूँगी आपको जवाब देने का। तो मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।